गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यू ट्रिक्स। जो लोग सेशन में पहली बार आए हैं, लाइव सेशन में या रिकॉर्डेड पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, दिस इज नीरज और आई एम अ प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी फॉर द बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, आज हम लोग इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं स्क्रीनिंग एग्जाम का, जो यूकेपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें जीआईटी वाला सेक्शन यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वाला सेक्शन, जो 25 मार्क्स आपका स्कोर करता है। सारी चीजें, सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग करने वाले अर्थमेटिक रीजनिंग। यदि आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तो उसमें आपको एक, मैं भी आपको दिखाऊंगा वो चीज, उसमें प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पुराने सेशंस जो हैं उनको भी आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे, उनको भी आप रेगुलर रिवाइज कर रहे होंगे और सीखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत दूर नहीं है, एक महीना एग्जाम को बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए। तो गाइज, सबसे पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर है आपका जो जीआईटी का जो सिलेबस है। ठीक है, वो है, ये सिलेबस मैंने क्यों लगाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। ठीक, तो उसकी यदि हम बात करें तो बहुत सारी चीजें उसमें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पिछले 25 दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, उसमें से हम ये वाला पोर्शन जो है, क्वेश्चन ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिक टाइप ऑफ हैविंग परसेंटेज कर चुके हैं, रेशियो प्रपोर्शन कर चुके हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क भी कर चुके हैं, लेकिन वेजेस वाला पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है, ये मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, मानते तो एक्स होती ही नहीं। अच्छा जी, तो टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है। एचसीएफ एलसीएम बचा हुआ, छोटा सा टॉपिक, एक दिन का टॉपिक है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसमें हमारा रिलेशनशिप कंसेप्ट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, अर्थमेटिक रीजनिंग हम लोगों ने शुरू किया है। और जो ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, एनालॉगी, सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म जो है 3 दिन का टॉपिक है, और बाकी जो जितने भी टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग है, सिक्वेंसेज हैं, ये सब एक एक दिन के टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे क्वेश्चन ऑन ट्रेन हो चुका है, बोटन स्ट्रीम एक दिन का टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन डायग्राम आपका सिलॉजिज्म में कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका मीन मोड मीडियन, इसके लिए थोड़ा सा एक, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं पेपर्स को कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि मीन मोड मीडियन का बहुत ही ब्रॉड लेवल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक हो गया, तो आप जब यहां पे देखेंगे तो आपको दिखेगा अर्थमेटिक रीजनिंग ईटीसी यानी एक्सेट्रा। अब क्या यहां पे कॉमा लगा हुआ है? यहां पे कॉमा नहीं लगा हुआ है। तो अर्थमेटिक रीजनिंग का क्या मतलब है? अर्थमेटिक रीजनिंग का मतलब है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैंने भी वही किया था क्योंकि मुझे टर्म समझ में नहीं आ रहा था, अर्थमेटिक रीजनिंग में आपके बहुत सारे टर्म्स आते हैं। लाइक क्या क्या आता है? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आती हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपके वो होते हैं जो होते हैं ना, जैसे मान लो आपने 25 रुपए में 50 टॉफी खरीदी तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग में आते हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। आज आपके लिए मैं लेके आऊं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की सीरीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, और मैंने यहां पे लिखा हुआ है अब एक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो विक्रम कह रहे हैं कि सर एक्स को कौन मानता है, मानते तो एक्स होती ही नहीं। हाँ जी, तो एक्स मानने की जरूरत नहीं का मतलब यह है कि जब आप एजेस के क्वेश्चन करते हैं तो आप एक्स अज्यूम करते हैं कि लेट द एज ऑफ ए इज एक्स, तो वो एक्स आपको नहीं मानना पड़ेगा आज। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने लगेंगे, तो सब लोग सेशन में बने रहिए। शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है दो चीजों को। इस क्वेश्चन को आप बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन के बाद पहले दो चीजों को सीखिए। पहली चीज, दो लोग हैं आपके पास, मान लेते हैं कि दो कोई लोग हैं, ए और बी। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहले इधर ध्यान दीजिए। ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, अब ए और बी दो लोग हैं, इनके जो एज का जो डिफरेंस है वो 3 साल है। मान लेते हैं कि 3 साल है। ठीक है, 3 साल इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब ए बड़ा है और बी 3 साल छोटा है। आप अपने से अपने छोटे भाई या बड़े भाई को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये जो चीज मैं बताने वाला हूं, दिस इज अ कॉमन थिंग, लेकिन इसको हमेशा यहां पे रखना है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 3 ईयर आपका डिफरेंस है। अब देखो, यदि प्रेजेंट में, आज मैं आज की बात कर रहा हूं, यदि प्रेजेंट में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 साल है, तो हमेशा लाइफ टाइम इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 साल होगा। मान लेते हैं आप हैं और आपके कोई छोटे भाई या बहन है जो आपसे 2 या 3 साल छोटे हैं, तो आप दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 3 साल हमेशा रहेगा, ऑलवेज। पिछले पास्ट में जाएंगे तब भी 3 साल रहेगा आपका डिफरेंस, और जब फ्यूचर में जाएंगे तब भी आप दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? 3 साल रहेगा। समझ में आ गया? इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक हो गया,
पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा कोशिश हमको करनी है कि 99% क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी 99% प्रश्न आयु से संबंधित आपको किससे सॉल्व करने हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करने हैं। किससे करने हैं? रेशियो और प्रोपोर्शन से करने हैं। कहने का मतलब यह है, रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अनुपात और समानुपात से सॉल्व करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन को। बहुत आसान होता है, कोई भी घबराने वाली दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने लगेंगे। ठीक हो गया? गॉट इट एवरीवन? यहां तक ये दो चीजें सबको क्लियर हो गई हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि यहां तक सबको समझ में आ गया है। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए कि यहां तक समझ में आ गया है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। क्लियर है? चलो, हेलो आरती, विक्रम को क्लियर है। बाकी लोग भी कमेंट किया करो यार, कमेंट करने में क्या जा रहा है, बस 1 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा कमेंट करने के लिए तो मैं कहता नहीं हूं आपसे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाय 16 ईयर। ठीक हो गया? इफ 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, find their present ages। यदि मैं हिंदी में बोलूं, फिर से बता दीजिए ओम, कोई दिक्कत नहीं है ओम, अभी फिर दोबारा से बता रहा हूं मैं। दो व्यक्तियों की उम्र में 16 साल का अंतर है। अगर 6 साल पहले बड़ा छोटे से 3 गुना है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ओम, मैंने इससे पहले यह बताया कि किन्हीं दो लोगों के बीच का एज का जो डिफरेंस है, यदि वो आज 3 साल है तो वो हमेशा 3 साल रहेगा, है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको पता है लेकिन आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैंने बताई कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व करें। ठीक है ओम? दो चीजें कि किन्हीं दो लोगों के बीच का एज का अंतर आज जितना है, पास्ट में और फ्यूचर में हमेशा अंतर उतना ही रहेगा। दूसरा, कोशिश करनी है कि रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व करें। कैसे करें वो हम लोग सीखेंगे अभी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि दो लोगों की एज का जो अंतर है वो 16 साल है, यानी जो बड़ा है वो छोटे से 16 साल बड़ा है। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? 6 years ago यानी 6 साल पहले, यानी 6 साल पास्ट में जो एल्डर वन है, जो बड़ा वाला है, वो 3 गुना उसकी एज है यंगर वन से। ठीक है? तो आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? यदि आप ट्रेडिशनली सॉल्व करने जाएंगे तो उसका तरीका क्या रहता है कि भाई बड़े वाले की एज, जो बड़ा है उसकी जो एज आपने x मान ली, ठीक है? छोटे वाले की एज क्या मानोगे आप? x माइनस 16 मान लोगे। ऐसी तो करोगे इस तरीके से, एक्सक्यूज मी, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। लेकिन ये सब हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना? अब हमें करना क्या है वो आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा गया है कि दोनों के जो बीच का अंतर है वो 16 साल है। यानी मान लेते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, उसमें ए बड़ा है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 16 ईयर्स है। ठीक है? 16 ईयर्स है। विक्रम ने आंसर कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं विक्रम, हम ट्रिक सीखेंगे कैसे हमको सॉल्व करना है। द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, यानी जो बड़ा है, बड़ा ए है और छोटा बी है, तो उनकी जो एज का जो रेशियो है 6 साल पहले, ध्यान रखिएगा 6 साल पहले, 6 years ago, जो उनकी एज का रेशियो है वो क्या है? ध्यान देना, वो कितना है? 3 टाइम्स, यानी 3:1 है। 3:1 यानी 3:1 है, यानी बी यदि 1 है तो ए 3 होगी। यदि बी की एज 1 है तो ए की एज 3 होगी। अनुपात बनाना तो आपको आता है। 6 साल पहले उनकी जो उम्र का अनुपात है, जो एज का रेशियो है, वो 3:1 हो गया। ठीक है? समझ में आ गया ना? अब देखो ध्यान से, जो इस रेशियो के बीच का जो अंतर है, जो इस रेशियो के बीच का डिफरेंस है वो कितना है? एक्चुअली इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 2 यूनिट है, आप ये मान सकते हो 2 यूनिट इसके बीच का अंतर है। ठीक है? ओके विक्रम, ठीक है? 2 यूनिट इसके बीच का अंतर है। ठीक, लेकिन 16 साल जो है प्रेजेंट है। प्रेजेंट में उन दोनों के बीच का अंतर 16 साल है, तो 6 साल पहले भी उन दोनों के बीच का अंतर 16 साल ही रहा होगा, है ना? तो 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 16 ईयर के इक्वल हो गई। हो गई नहीं हो गई? ठीक है? 2 यूनिट की वैल्यू 16 ईयर के इक्वल हो गई, हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/2 यानी 8 ईयर। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 8 ईयर आ गई। अब देखो ये 3 और 1 है, तो 1 की वैल्यू यदि 8 है, भाई 1 की वैल्यू यदि 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8 3 24 होगी। ठीक है? 8 3 24 होगी। अब यहां पे कंफ्यूजन है आपको, क्या कंफ्यूजन है? कि वर्तमान आय पूछी गई है, लेकिन जो ये 8 और 24 आई है, ये 6 साल पहले की उम्र है। भाई 6 साल पहले की एज है ना, तो प्रेजेंट एज आप कैसे निकालोगे? दोनों में 6 का एडिशन कर दोगे, +6 और 8 + 6, तो 8 और 6 14 और 24 और 6 30 हो गया। ठीक है? तो ये बड़े वाले की एज 30 साल है, छोटे वाले की एज 14 साल है। दोबारा मैं समझा दे रहा हूं, दोनों की एज का डिफरेंस 16 ईयर हो गया।
6 साल पहले दोनों का जो अनुपात है वो 3:1 है। ठीक हो गया। अनुपात का अंतर कितना है? 2 यूनिट है। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर 16 साल, क्योंकि अभी यदि 16 साल अंतर है तो 6 साल पहले भी दोनों का डिफरेंस 16 साल ही रहा होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 16 ईयर के इक्वल हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16/2 यानी 8 ईयर के इक्वल हो गई। हो गई नहीं हो गई? अब यदि 8 ईयर के इक्वल 1 यूनिट की वैल्यू है तो यहां पे ए की एज 3 है और बी की एज 1 है, तो ए की एज 3 यूनिट है ना, तो 3 की वैल्यू 24 हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू तो हमने 8 निकाली है। तो ये उनकी 6 साल पहले की एज आ गई। 24 साल 6 साल पहले की एज आ गई ए की, और बी की 6 साल पहले की एज 8 आ गई। तो प्रेजेंट एज के लिए 6 ऐड कर दोगे दोनों में, तो 24 + 6 30 और 8 + 6 14। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी लोग मुझे कंफर्म करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है। यदि नहीं आया है तो मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगा, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार मुझे सब लोग पहले बता दें कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर समझ में आ गया है। नहीं आया है तो नो इश्यू, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, वैसे रिपीट का मतलब ही होता है कि दोबारा बताना, अगेन बोलने की जरूरत नहीं थी। चलिए, क्लियर हो गया ना सभी को? चलो, वेल डन गाइस। चलो, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज of Ravi and Gokul is 4:3. After 6 years, Ravi's age will be 26 years. ध्यान देना, ठीक है? नहीं समझा आरती? नहीं समझे आरती? इस क्वेश्चन को देखिए, वो वाला समझ में आ जाएगा। What is the age of Gokul at present? क्या बोला गया आपसे? रवि और गोकुल की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद रवि की आयु 26 वर्ष होगी। तो वर्तमान में गोकुल की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो, वर्तमान यानी प्रेजेंट में उन दोनों की आयु का अनुपात, यानी रवि रेशियो गोकुल कितना है? 4:3 है। रवि रेशियो गोकुल कितना है? 4:3 है। ठीक है, उसके बाद रवि की आयु कितनी है? 6 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर जो रवि की एज है वो कितनी है? 26 साल है। भाई 6 साल बाद यदि रवि की एज 26 साल है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? अभी जो एज है वो कितनी होगी? तो आप 26 में से 6 का माइनस कर दोगे, तो यानी रवि की जो वर्तमान उम्र है, जो वर्तमान एज है वो 20 ईयर है। यहां तक क्लियर हो गया? 6 साल बाद रवि की एज 26 है, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 26 - 6 20 ईयर्स। ठीक हो गया, तो प्रेजेंट हो गया 4:3। आपको क्या करना है? बेसिकली आपको करना क्या है, जिस टाइम का आपको रेशियो दिया हुआ है उस टाइम का आपको एज निकालना है, किसी भी एक बंदे का या दोनों का। मैंने क्या कहा? जिस टाइम का आपको रेशियो दिया, यदि प्रेजेंट का रेशियो दिया है तो प्रेजेंट का एज आपको किसी का पता होना चाहिए। यदि फ्यूचर का कोई रेशियो दिया हुआ है तो उस टाइम का रेशियो आपको एज पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा? प्रेजेंट का में रेशियो दिया हुआ था, हमने प्रेजेंट की एज निकाली 20 ईयर। किसकी? रवि की। अब देखो, आर रवि रेशियो गोकुल कितना है? 4:3 है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू, 4 तो रवि है ना और 3 गोकुल है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 के इक्वल है या नहीं है? तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 20/4 के इक्वल हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? 5 ईयर हो गया, जो नहीं 1 यूनिट है वो 5 ईयर हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट यदि 5 ईयर है, आपसे गोकुल की वर्तमान आय पूछी गई है, तो वर्तमान रेशियो कितना है? 4:3 है, और गोकुल का रेशियो कितना है? 3 है। यानी एक पार्ट की वैल्यू यदि 5 साल है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि 3 आपका गोकुल के लिए है ना, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा? आंसर 15 ईयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया सबको? ठीक है, थम्स अप कर देना भाई, समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते हुए चलेंगे सब लोग। ठीक है, 15 ईयर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। रवि की एज 15 साल हो गई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया कैसे निकाला? ठीक है, यदि दिक्कत हो रही है ना तो जब आप वीडियो पूरा हो जाएगा, आज आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझते हुए चलिएगा। और कहीं पे डाउट है तो बिल्कुल उसी समय कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 4 ईयर। जो सचिन है वो राहुल से 4 साल यंगर मतलब छोटा है ना। इफ देयर एजेस इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन? बहुत आसान क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करना है। आरती कह रही है रिपीट करने के लिए। मैथ तो बिल्कुल नहीं आती। क्यों नहीं आती ओम? बहुत आसान है। ठीक है, एक बार 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 देखते रहिए। आरती रिपीट यदि करना है तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सेम है बिल्कुल। ठीक है, इस वाले को देखिए। सचिन राहुल से 4 साल छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सचिन राहुल से 4 साल छोटा है। भाई सचिन, ये हो गया अपने सचिन भाई साहब, और ये हो गए राहुल भाई साहब। ठीक है, तो सचिन की एज 4 साल छोटा है सचिन राहुल से,
है ना। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 4 ईयर होगा भाई, 4 साल छोटा है का मतलब 4 ईयर होगा। इतना सबको समझ में आ गया। और यदि आज 4 साल का डिफरेंस है तो हमेशा 4 साल का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, रेशियो कितना है, देयर एजेस यानी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। जो वर्तमान आय है, जो प्रेजेंट एज है, उसका जो रेशियो है वो 7:9 है या नहीं है। गुड इवनिंग सुनीता। ठीक है, उसका जो रेशियो है वो 7:9 है। ठीक है, उनकी आयु का जो अनुपात है वो 7:9 है। ठीक, अब इनके बीच का अंतर कितना है, 4 साल है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनके बीच का रेशियो का अनुपात कितना है, 7, 8, 9, 2 है, 2 यूनिट है अंतर। लेकिन होना कितना चाहिए भाई, ये आपकी सचिन राहुल छोटा है ना, सचिन छोटा है तो ये सचिन हो गया, ये आपका राहुल हो गया। ठीक है ना, तो 2 यूनिट का अंतर है, रेशियो में 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन वास्तव में कितना अंतर है, 4 साल का अंतर है। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 ईयर के इक्वल होगा। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यूनिट आपका हो जाएगा 2 ईयर के इक्वल। 4/2 इज 2 ईयर। 1 यूनिट आपका हो जाएगा 2 ईयर के इक्वल। ठीक है, अब सचिन की एज कितनी है, 7 यूनिट, और राहुल की एज कितनी है, 9 यूनिट। आपसे पूछा क्या है, सचिन की एज पूछिए, तो सचिन का कितना है, 7। यदि 1 की वैल्यू 2 ईयर है 1 यूनिट की, तो 7 यूनिट की कितनी होगी, 7 2 जा 14 ईयर हो जाएगी। उसी तरह आपसे ये बोलेगा कि राहुल की एज कितनी है, तो आप 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे, 9 2 जा 18 ईयर हो जाएगी। देखिए है ना, है नहीं 4 साल का अंतर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सभी लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। जो लोग लेट ज्वाइन किए हुए हैं, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक रीजनिंग का एक पार्ट जो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एक्स से हम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं करना है, हमको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करने हैं और जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस लॉजिक को समझना है। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। प्रियंका जी वाव का मतलब समझ में आ गया ना, इज इट क्लियर। एक्स वैक्स मानना भूल जाओ। अब जो आप एज्यूम करते हो ना, इस क्वेश्चन में आप क्या करते, लेट द एज ऑफ सचिन, यानी सचिन माना सचिन की आयु 7x, फिर राहुल की आयु 9x, तो 9x माइनस 7x बराबर 4। फिर ये हो जाता कितना, 2x बराबर कितना, 4, x बराबर 2। फिर इस 2 के वैल्यू को यहां रखते हैं, 9 दूना 18, 7 दूनी 14। ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना है। क्लियर हो गया सभी को, डायरेक्टली सॉल्व करना है। कर वही रहे हैं लेकिन हमारा तरीका अलग है, एडवांस तरीका है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब यहां से आप लोगों को बहुत कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को समझेंगे जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। 6 years ago यानी 6 साल पहले, the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 6:5. 4 years hence, the ratio of their ages will be 11:10. What is the Sagar's age at present? 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 11:10 था, यानी 11:10 होगा, 10 होगा। ठीक है, वर्तमान में सागर की आयु कितनी है आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, चलो अब देखो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है फिर सॉल्व करना है। एक्स वैक्स हम लोग नहीं मानेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि आप लोगों को एक्स मानना है तो आप कैसे करोगे, 6x मानोगे किसकी एज, कुणाल की 6 साल पहले, फिर सागर की मानोगे 5x 6 साल पहले, फिर 4 साल बाद का मानोगे। पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, 6 years ago तरीका क्या है, 6 years ago यानी -6 ईयर मैंने लिख दिया, -6 का मतलब 6 साल पहले। 6 years ago रेशियो कितना है, यहां पे आप लिख लें कुणाल और सागर, कितना रेशियो है, 6:5, 6:5। ठीक है, फिर है 4 साल बाद। अब देखो 4 साल बाद का मतलब हमेशा कंपैरिजन प्रेजेंट से होता है, यानी जो 6 साल है ये भी प्रेजेंट से 6 साल पहले है, और ये जो 4 साल बाद है ये भी प्रेजेंट से 4 साल बाद है। यानी प्रेजेंट को मैं हमेशा 0 से दिखाऊंगा, 0 ईयर, ये आपका प्रेजेंट हो गया। ठीक है, यानी वर्तमान हो गया। 4 साल बाद का मतलब +4 ईयर, कितना हो गया, प्लस का 4 ईयर हो गया। 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना है, 11:10 है, यानी 11:10 है। ठीक है, गुड इवनिंग सोनी, आई थिंक इट्स योर फर्स्ट क्लास, ध्यान दीजिए क्लास में। तो 11:10 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे क्या है, अब आपको देखना है कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि आप यदि प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे तो आपके पास इसका अंतर होगा। यदि मतलब यहां से यहां कितने साल हो गए, यहां से यहां पे हो गए 6 साल, 6 इयर्स, और यहां से यहां हो गए 4 साल। यानी इस पूरे यदि टेन्योर को हम लोग देखेंगे तो ये 10 साल का टेन्योर है पूरा का पूरा। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक पूरा 10 साल का टेन्योर है यदि हम इसको ध्यान से देखें तो। ठीक है,
समझ में आ गया? यानी हमारे पास 10 साल का हमारे पास 10 ईयर है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस जो है वो 10 ईयर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको इनका बीच का डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस चेक करना है। क्या इसके बीच के डिफरेंस सेम है? देखो 5 और 10 कितना होता है, 10 में से 5 हो जाएगा, और 6 और 5 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। बस इतना काम करना है। जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन हो कि कुछ साल पहले का आपको डेटा दिया हुआ और कुछ साल बाद का डेटा दिया हुआ और आपको एज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल यही तरीका रहेगा। ठीक है, तो 5 5 बैलेंस हो गया। अब ये जहां पे सेम नहीं आएगा ना, उसको सेम करने का भी एक तरीका है, उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो ये 5 5 हो गया। हम रेशियो में क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं, है ना, ये यूनिट हो गया। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, ये यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट रेशियो का अंतर है यहां से लेके यहां तक, और एक्चुअली ईयर का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर है। यानी जो 5 ईयर की जो वैल्यू है, सॉरी, जो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 10 ईयर के इक्वल है। दोबारा समझिएगा, जो रेशियो का डिफरेंस है 6 साल पहले से 4 साल बाद तक, वो 5 यूनिट का है, और ईयर का कितना डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 साल के इक्वल हो जाएगी, और तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, 2 साल के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 साल के बराबर हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, हमें एज निकालनी है। अब देखो यहां से कितना फायदा हो गया, हम किस किस की एज निकाल सकते हैं। 1 यूनिट 2 ईयर, आपको वर्तमान आय पूछी गई है सागर की, लेकिन अभी मैं आपसे सभी एज यहां पे निकलवा दूंगा। 6 साल पहले की बोलो, 4 साल बाद की बोलो, कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे कि पहले मैं बात करूंगा 6 साल पहले की। 6 साल पहले कुणाल और सागर की एज क्या थी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। 6 साल पहले रेशियो कितना था, 6:5। 6 दूनी 12, बड़ी 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कलर चेंज करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो 6 साल पहले 6 दूनी 12, यानी 6 2 12, 5 2 10। ठीक है, फिर 4 साल बाद की यदि एज में मैं निकालूं, तो 4 साल बाद नहीं, 4 साल पहले लिखा है, देखो हिंदी वाला क्वेश्चन। अरे ये गलती से लिख दिया मीना, चलो हेंस इंग्लिश को मानिए, क्योंकि ये ना मैंने लिखा है, इंग्लिश में क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, लेकिन ये बाद ही होगा, यहाँ पे बाद है, ये श्योर है, बाद है। थैंक यू दिखाने के लिए, बताने के लिए। 4 साल प्लस 4 ईयर, ठीक है, तो 11 2 22, ठीक है, और 10 2 20। अब जरा आप ध्यान से देखोगे, 6 साल और 4 साल के बीच में अंतर कितना है, 10 साल का अंतर है नहीं है, और 12 और 10 22, 10 और 10 20, हो गया नहीं हो गया। अब यहां से आप वर्तमान एज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपकी मर्जी है भाई, आप 12 प्लस 6 कर दो। आप जीरो पे कैसे पहुंचोगे, 12 प्लस 6 कर दो और 10 प्लस 6 कर दो, या 22 माइनस 4 कर दो, या 20 माइनस 4 कर दो। समझ में आ गया, या तो 12 प्लस 6 और 10 प्लस 6 कर दो, 22 माइनस 4 कर दो, 20 माइनस 4 कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। 6 साल पहले कुणाल की एज 12 साल थी, तो 6 साल बाद यानी प्रेजेंट में कितनी होगी, प्लस 6 18 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 6 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 हो जाएगी, यानी 18 और 16 आपका आंसर होगा। कुणाल और सागर, सागर का पूछा गया है, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग दीपा, आप बहुत लेट हो गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जरूर बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, सबको समझ में आया, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन था, क्या सबको क्लियर है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं है तो मैं दूसरे क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिए हैं मैंने बहुत सारे, तो वहां पे समझ में आ जाएगा, बट मुझे पता होना चाहिए कि किस किस को समझ में नहीं आया। जल्दी से बताइए, 2 ईयर यूनिट क्यों ले रहे हैं, अच्छा ओम को ये डाउट है, और किसी को क्या डाउट है, ओम 2 ईयर यूनिट इसलिए लिया ना हमने, देखो रेशियो में यूनिट कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है, और ईयर कितना है, 10 ईयर है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर होगी। 5 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर हो गई, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10/5, 2 ईयर होगी। ठीक है ना, समझ में आया? अब समझ में आया नहीं आया? अभी दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, वहां पे क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक चू, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, बस स्क्रीन की तरफ देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग मिसलेनियस टैलेंट, आप लेट हो गए हैं भाई, बहुत लेट हैं आप लोग। कोशिश करिए 9 बजे आने की, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं आप लोगों की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, दोबारा जरूर देख लीजिएगा। प्रेजेंट एजेस ऑफ परी एंड अर्जुन आर इन द रेशियो 5:4, 3 years, hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is the Arjun's present age? मतलब वर्तमान युग में, वर्तमान युग का मतलब वर्तमान में, हिंदी गूगल ट्रांसलेट में ये भी गलत है, युग में परी और अर्जुन क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 साल के बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है वो 11:9 हो जाएगा। अर्जुन की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। फिर से सेम क्वेश्चन, ठीक है, प्रेजेंट एज आपको दी हुई है,
एक्सक्यूज मी, जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है इस बार 0 का दे रखा है आपको। जो 0 ईयर का रेशियो है वो कितना है, परी और अर्जुन। तो परी और अर्जुन का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:4। ठीक है, 5:4 दे रखा है प्रेजेंट में, 0 में। 3 ईयर्स हेंस यानी 3 साल बाद, यानी +3 ईयर में आपको कितना दे रखा है रेशियो, 11:9 दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा है, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर होंगी आई होप। अब हमें क्या करना है, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, ईयर का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर का डिफरेंस है। हमें रेशियो का डिफरेंस देखना है, रेशियो का डिफरेंस देखते हैं, 5 और ये 6 हो गया। अब तो भाई पेंच फंस गया, कैसे, ये 6 है ये 5 है, पिछले क्वेश्चन में तो सेम था तो दिक्कत नहीं हुई थी, यहां पे दिक्कत हो गई। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमको क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिक्कत यदि नहीं होती, यहां पे भी 6 होता तो 6 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाती, फिर उसी तरीके से आगे सॉल्व कर देते। यहां पे क्या डाउट है, दिक्कत क्या है कि दोनों इक्वल नहीं है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो हमारा दूसरा काम क्या होगा, इसको इक्वल करना। इक्वल करना बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इसके बीच का डिफरेंस देखना है, कितना है, 2 का डिफरेंस है। इसके बीच का डिफरेंस देखना, 1 का डिफरेंस है। इसके डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों को सेम करने के लिए हमको क्या करना है, हमको इन दोनों के नीचे जो रेशियो है इसका डिफरेंस देखना है और ऊपर वाले का डिफरेंस देखना है। ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने के बाद जो हमको इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 0 ईयर अब बन जाएगा कितना, 5 2 10 और 4 2 8 और +3 ईयर आपका क्या बन जाएगा, अब +3 ईयर क्या बन जाएगा, 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11, 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9। और यदि अब आप डिफरेंस चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या हो गया है, सेम हो गया है। और यहां पे जो आपका डिफरेंस है वो 3 ईयर का ही है। क्लियर हो गया, मैंने क्या कहा, क्योंकि ये डिफरेंस सेम नहीं था तो इसको पहला काम हमारा डिफरेंस को सेम करना है। उसके लिए हमने क्या किया, नीचे के रेशियो के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर के रेशियो के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 5 10 आ गया, 4 2 8 आ गया, 11 1 11 आ गया, 1 9 9 आ गया। अब जो है डिफरेंस सेम हो गया। और यदि डिफरेंस सेम है और डिफरेंस 1 है तो यहां से हमको क्या मिला कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 3 ईयर हो गई, नहीं हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर हो गई ना। आपको क्या निकालना है, अर्जुन की वर्तमान आयु निकालनी है। तो अर्जुन कौन है, ये परी है, अर्जुन है। अब ध्यान रखिएगा इसका कोई यूज नहीं है, अब इसका यूज होगा। ये परी है, ये अर्जुन है और अर्जुन की ये 0 है, वर्तमान आयु कितनी है, 8 यूनिट है। तो 3 × 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24 साल, यानी 24 ईयर का आपका कितना, अर्जुन है। ठीक है, अब यहां से ना आप कभी की भी ये एज निकाल सकते हो। देखो 24 ईयर प्रेजेंट एज हो गई, 3 साल बाद की पूछेगा तो 9 3 27 हो गई, है ना। 4 और 3 7 देखो यहां से भी आ गया, चाहे आप +3 कर लो या चाहे आप यहां से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो आज मैं मुझे पूछना ही पड़ेगा बार बार कि क्लियर है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही कुछ ऐसा है कि पूछना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत दिनों बाद हो रहा है तो इसीलिए कुछ भी आ सकता है लेवल। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग क्लर्क में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पीओ में तो नहीं आते हैं, पीओ में और लेवल हाई रहता है, क्लरिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उम्मीद मुझे है, क्लरिकल मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रीलिम में तो नहीं देखे जाते हैं जनरली, तो उम्मीद मुझे है कि लेवल आप लोगों के पेपर का भी अच्छा रहेगा, क्लरिकल वालों के लिए भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, हाँ भाई सब लोग समझते हुए चलिएगा, जहां पे डाउट हो रही है, दिक्कत हो रही है, पूछते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। ये वाला क्वेश्चन ही, हाँ अब वो उस टाइप के क्वेश्चन 2 ही थे, बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको करवाऊंगा। अब देखो, राजू इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड राकेश इज 60 ईयर्स ओल्ड। हाउ मेनी ईयर्स अगो द रेशियो 3:5। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सर, 2014 के लेक्चरर के जीईटी का पेपर भी सॉल्व करवा दीजिएगा। ठीक है, जो ओम ने उससे पूछा हुआ है मैं सबको बता दूं, ओम इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू जो भी लाइव है जो भी रिकॉर्डेड है, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हैं यूकेपीएससी की वेबसाइट से, सारे जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के, या मैं कहूं स्क्रीनिंग टेस्ट के पीडीएफ मैंने सारे डाउनलोड कर रखे हैं आपको कराने के लिए। ठीक है, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, जो भी पेपर हुए हैं जिसकी स्क्रीनिंग टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आया हुआ है उसके सारे पेपर मेरे पास डाउनलोडेड हैं, वो सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और जो आजकल चल रहा है उत्तराखंड में अरिहंत की बुक चल रही है, एक ही बुक छपी है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, इस बुक के भी सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। एक बार सिलेबस आने वाले 6-7 दिनों में मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया ना सबको। चलो भाई अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राजू इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड राकेश इज 60 ईयर्स ओल्ड।
हाउ मेनी ईयर्स अगो द रेशियो 3:5। जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, वो भी मैं उसी पेपर से आइडिया ले रहा हूं, तभी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, राजू की जो उम्र है वो 40 साल और राकेश की उम्र 60 साल है। कितने साल उनकी आयु का अनुपात 3:5 था बोला गया है। ठीक है, राजू की उम्र कितनी है 40 साल, राकेश की उम्र कितनी है 60 साल। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राजू, ठीक है, और ये है आपका राकेश। ठीक है, राजू की एज 40 साल है और राकेश की उम्र 60 साल है। ये प्रेजेंट एज है उन लोगों की, वर्तमान आयु है ये। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा भाई? आप रेशियो करने के लिए आप डिवाइड करते हो, है ना, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। हो गया नहीं हो गया रेशियो? यानी जो उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 2:3 है। यानी 0 ईयर का जो रेशियो है राजू और राकेश का, वो कितना है 2:3 हो गया। ये राजू है और ये राकेश है। प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3 हो गया। अब देखते हैं, आपसे कह रहा है कि कितने साल पहले। यहां पे थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं दोबारा इसको इरेज करके लिख रहा हूं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना है 2:3 है। किसका किसका? राजू का और राकेश का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कितने साल पहले, यानी माइनस समथिंग ईयर में जो उनका रेशियो होगा वो 3:5 होगा। ये आपसे पूछा गया है, कितने साल पहले जो उनकी एज का रेशियो होगा वो 5 होगा। ठीक है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है। अब आपको थोड़ा सा यहां पे उल्टा है, अभी तक जो आप कर रहे थे ना ये वही है, बस उसको रिवर्स करना है। ठीक है, समझ में आया? अब तक आप सीढ़ियां नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, अब आपको ऊपर से नीचे चढ़ना है, उतरना है, अब आपको उतरना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई? फिर से वही डिफरेंस चेक करते हैं। यहां पे तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं, तो हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। कितना डिफरेंस है? 3 और 2 5 और ये 1 का डिफरेंस है। तो पहले काम क्या है? डिफरेंस को सेम करना, यानी 0 ईयर में और माइनस समथिंग ईयर में जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 3:5 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, जो डिफरेंस हो गया अब 1 हो गया, 1 का डिफरेंस आया नहीं आया, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस हो गया। ठीक, अब इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रेजेंट एज का रेशियो 4:6 है और जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 40 है और 60 है। ठीक है, अब इस 4 को हम लोग 40 कैसे बना सकते हैं भाई? जरा रिवर्स सोचो, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। मान लो कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें 10 दी हुई होती, मान लो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब जाके ये 4 40 हुआ होता और ये 6 60 हुआ होता। समझ में आया? 1 यूनिट की वैल्यू यदि 10 दी हुई होती तभी तो ये 4 40 होता और 6 60 होता। समझ में आया ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 1 यूनिट की वैल्यू 10 तो आएगी, तभी तो 440 बना होगा और 660 बना होगा। बना होगा नहीं बना होगा? यानी यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है? 10 ईयर। होगा नहीं होगा भाई? 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर, तो 4 इंटू 10 60, 6 इंटू 10 60। ठीक हो गया? 4 इंटू 4 10 40 और 6 इंटू 10 60। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, तो 10 ईयर हो गया 1। अब 10 साल का अंतर है भाई, 10 साल का अंतर है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? कितने साल उनकी आयु का अनुपात, क्या पूछा है? हाउ मेनी ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5 था। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं इतना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट अलग हैं। क्या आपको क्लियर है? 10 ईयर का डिफरेंस होगा 3:5 होने में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया नहीं आया? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सब लोग कि सर समझ में आ गया है, नहीं आया तो बताइए। और यदि आपसे वो 10 साल पहले की एज पूछता है तो 30 थी और 50 थी। ठीक है, 50 + 10 60, 30 + 10 40। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल परफेक्ट। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दी से बता दो गाइस, चलो जल्दी से बताओ कि समझ में आया नहीं आया करके। बताना तो पड़ेगा, आज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कमेंट में आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट रिपीट करना है, विक्रम कह रहे हैं। और कोई है जिसको डाउट है? लास्ट में नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो देखो ध्यान से, मैंने इरेज कर दिया लास्ट वाला पार्ट, दोबारा देख लीजिए। देखिए यहां तक क्लियर है, बैलेंस कर दिया हमने, 1 1 हो गया यहां पे। ठीक, अब देखो जो 0 है, प्रेजेंट एज 40 है और 6 की 10 है। ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे? पिछले वाले आप क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? 1 पार्ट की वैल्यू आपको दी हुई थी, मतलब यहां पे जो भी वैल्यू आ रही थी कॉमन वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको दी हुई थी और उससे आप 1 पार्ट की वैल्यू निकाल रहे थे, नहीं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना? फिर उस वैल्यू को यदि आपको अभी की निकालनी तो इंटू 4 कर दे रहे थे, इंटू 6 कर दे रहे थे, यही तो कर रहे थे। अब यहां पे आपको ये समझ लो, दूसरे तरीके से आपको समझना है तो आप ये समझ लो कि 4 पार्ट की वैल्यू 40 है और 6 पार्ट की वैल्यू 60 है, ये समझ लो। चलो आप ऐसे समझ लो कि भाई 4 पार्ट की वैल्यू तो 40 है, प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दे रखा है 4:6
और एज भी दे रखी है कि भाई प्रेजेंट एज 40 है या 60 है। अब इन दोनों में से आप कुछ भी ले लो, तो इन दोनों में से कुछ भी लोगे तो हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 40 है, कह सकते हैं। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, होगी नहीं होगी 1 यूनिट की वैल्यू 10? और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, यानी इसकी वैल्यू क्या है? ये 1 ही तो है, इसकी वैल्यू 10 है, और इसकी वैल्यू कहां लिखी होती है? इसकी वैल्यू यहां लिखी होती है। इस डिफरेंस को ही तो कहते हैं इसको। भाई इस डिफरेंस का जो ईयर होता है वो रेशियो का डिफरेंस होता है, और रेशियो का डिफरेंस 1 है जो कि 10 के इक्वल है, तो 10 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया? विक्रम और प्रियंका, इट्स डिफिकल्ट टू बैलेंस। नो नो प्रियंका, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू बैलेंस। कोई डिफिकल्ट नहीं है। नीचे वाले जो आपके हैं रेशियो, उनका डिफरेंस को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, और ऊपर के रेशियो को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसका डिफरेंस 1 है तो 1 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 3 आ गया, 1 इंटू 5 5 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया। कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना। देखो सारी चीजें तो इजी हो नहीं सकती, इजी सब कुछ है, लेकिन कोई चीज तुरंत देख के समझ में आ जाती है, कोई चीज प्रैक्टिस मांगती है, और ये उनमें से है जो प्रैक्टिस आपसे मांग रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ विभी एंड गर्व इज 4:3। आफ्टर 6 years विभीज एज विल बी 14 years। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गर्व? आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की एज बोली गई है भाई 0 ईयर। 0 ईयर में जो विभी और गर्व की जो एज का रेशियो है वो 4:3 है ना। ये विभी है और ये गर्व है, 4:3 हो गई इनकी एज का। ठीक है, आफ्टर 6 years यानी 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, यानी +6 हो गया, है ना, +6 हो गया। विभीज एज विल बी 14 ईयर, यानी 6 साल बाद। अब देखो ये विभी है ना और ये गर्व है। ठीक है, 6 साल बाद, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, आफ्टर 6 ईयर जो विभी की एज है वो कितनी है? 14 साल है। हमारे पास रेशियो कब का है? हमारे पास रेशियो प्रेजेंट का है, तो हमें एज भी प्रेजेंट की चाहिए होगी, है ना। रेशियो जब का है तभी का हमें एज चाहिए होगा, या तो एज का डिफरेंस चाहिए होगा, या तो एज का एडिशन चाहिए होगा। ठीक है, तो 0 ईयर इक्वल टू हो गया 4:3, और 6 साल बाद यदि विभी की एज 14 है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी विभी की? भाई 14 में से आप 6 माइनस कर दोगे, है ना, तो 8 ईयर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, आ गया। तो यानी विभी की जो प्रेजेंट एज है वो 8 है, 8 ईयर है, तो यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 ईयर हो गई। आपको क्या निकालनी है? गर्व की वर्तमान आय निकालनी है। यानी 4 यूनिट की यदि वैल्यू आपकी 8 ईयर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 2 जा 8, 2 ईयर हो जाएगी। और आप गर्व का कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6 ईयर हो जाएगी। यानी गर्व कितने साल का है? 6 साल का है प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया या दोबारा बताना है? चलो, अब तो हर क्वेश्चन में पूछूंगा और आपको बताना भी होगा, ठीक है, जिससे कि मैं क्लियर कर पाऊं कि हाँ समझ में आ गया है। समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दी से बताओ गाइस। कुछ लोग तो क्लास छोड़ के चले गए टफ देख के। भाई देखो, टफ से कभी नहीं भागना चाहिए, डिफिकल्टीज से कभी मत भागो, चाहे वो आपकी लाइफ में हो चाहे क्वेश्चन हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, डिफिकल्टी से भागेंगे तो फिर कंपटीशन कहां रह गया? कंपटीशन में तो कंपटीशन तो डिफिकल्ट का ही होता है ना। इजी चीज तो सभी को आती है, जो इजी चीज है, जो इजी क्वेश्चन है वो तो सभी को आते हैं। मजा तो डिफिकल्ट में है, क्योंकि वही तो आपके नंबर बढ़ाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दूसरों से आगे लेके जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हर किसी को नहीं आता है ना। और हालांकि उतना डिफिकल्ट है नहीं, आप 2-3 बार करोगे ना आपको इजी लगने लगेगा, और इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो और इजी लगने लगेगा। ठीक है सर, एक बार और बता दो। ओके अर्चना, नो प्रॉब्लम, आई टेल इट अगेन। देखो, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो विभी और गर्भ की प्रेजेंट एज है, जो विभी और गर्भ की जो प्रेजेंट एज है वो 4:3 है। ठीक है, आ गया समझ? 6 साल बाद, 6 साल बाद विभी की जो उम्र है वो 14 साल होगी। यानी 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, यदि विभी की एज 14 साल है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? वर्तमान कितनी होगी? प्रेजेंट भाई 14 माइनस 6 हो जाएगी, है ना, तो 8 साल हो जाएगी। यानी विभी की जो वर्तमान आय है वो 8 साल है। कितनी है? 8 साल है। और ये जो रेशियो दे रखा है ये भी वर्तमान का दे रखा है। मैं कह रहा हूं आपको क्या करना है, यूनिट वर्ड कंफ्यूज कर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, फिर क्या करें? 4 पार्ट कह देते हैं या 4 की वैल्यू कह देते हैं। चलो यूनिट हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है तो। ठीक है, यूनिट हटा देते हैं। तो भाई 8 ईयर हो गई विभी की उम्र। ठीक है, 8 ईयर विभी की एज हो गई। तो भाई यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी है? 8 ईयर के इक्वल है। आपको क्या निकालना है? आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/4 इंटू 3, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, यानी 6 साल हो जाएगी, 6 ईयर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अब समझ में आ गया अर्चना? नीड मोर प्रैक्टिस। यस प्रियंका, यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप टफ क्वेश्चन सीखोगे, और तभी अपने आप को दूसरों से आप आगे कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप मजा आ रहा है सेशन में। कैसा लग रहा है आज के क्वेश्चंस?
बता देना कमेंट में कैसे लग रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन मजा भी आ रहा होगा, नई चीज सीख रहे हो आज आप लोग। सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो कुछ? भाई कुछ कुछ सीखो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ सुरेश, रमेश और अभिषेक। सुरेश रमेश वाला नहीं है जो चॉकलेट के एड में आता है। कौन सा चॉकलेट का एड है वो? कौन सा है? 5 स्टार है क्या? चलिए जो भी है। तो टोटल एज ऑफ सुरेश, रमेश और अभिषेक 89 ईयर। ठीक है, वॉज 89 ईयर्स 7 ईयर्स अगो। अच्छा ये द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 4:7:6। एक मिनट, रमेश सुरेश और अभिषेक की कुल उम्र 7 साल पहले 18। हाँ ये यहाँ पे ना फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है। ठीक है चलो, डिफिकल्ट बट एंजॉइंग, कोई बात नहीं। डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सीखना है हमको और डिफिकल्ट को हमें इजी करना है। तो टोटल ऑफ द एजेस ऑफ सुरेश, रमेश एंड अभिषेक वॉज 89 ईयर्स। ठीक, 7 ईयर्स हो गए, यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले जो सुरेश, रमेश और अभिषेक की एज का जो एडिशन आपको दे रखा है वो 89 ईयर दे रखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 4:7:6। जो उनकी एज का जो प्रेजेंट रेशियो है, जो उनकी एज का, उनकी 7 साल पहले उनकी उम्र का जो अनुपात था, यार ये कुछ गड़बड़ है। 7 साल पहले का ही अनुपात है क्या? एक मिनट मुझे देना, मैं जरा क्वेश्चन चेक कर लूं पहले। हाँ 13, हाँ जी, ये जो एज एज का रेशियो था ना, ये कितना था? 4:7:6 है। इसमें कुछ मुझे लगता है कि पॉइंट कॉमा की गड़बड़ हुई है, कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है कुछ इस क्वेश्चन में। एक मिनट मुझे देना आप लोग, ठीक है, एक मिनट मुझे देना, मैं क्वेश्चन जरा चेक कर रहा हूँ। 4:7:6 है। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहली बार मैथ समझ आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो इनकी प्रेजेंट एज है, जो इनकी प्रेजेंट एज है उसका जो एडिशन है वो 89 ईयर है। क्वेश्चन ऊपर भूल जाइए, कुछ इसमें ना हुआ क्या है कि कॉमा और फुल स्टॉप में गलती के कारण नीचे हिंदी भी गलत हो गया है, क्योंकि ट्रांसलेट हम लोग लैपटॉप से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट एज का जो एडिशन दे रखा है वो एज सुरेश, रमेश और अभिषेक का 89 ईयर दे रखा है। ठीक हो गया। 7 साल पहले, 7 ईयर अगो का जो रेशियो है उनका वो कितना है? 4:7:6 है या नहीं है? 4:7:6 7 साल पहले का है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? उनकी वर्तमान आयु पता करनी है, मतलब उनकी प्रेजेंट आयु, सुरेश, रमेश और अभिषेक की प्रेजेंट आयु एज बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्या, जैसा कि मैंने कहा, जब का आपको रेशियो पता होता है तभी का आपको एज पता होना चाहिए। लेकिन कंडीशन यहां पे क्या है? कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको जो रेशियो है वो 7 साल पहले का दे रखा है, और जो आपको एज का एडिशन दे रखा है वो अभी का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? एज को 7 साल पहले लेके जाएंगे, एज को 7 साल पहले लेके जाएंगे। अब देखो कई बार जो गलती एक्चुअली होती है वो क्या करते हैं, हम 89 - 7 कर देते हैं कि भाई 7 साल पहले जाना, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि आप 7 नहीं माइनस कर सकते। अब देखो, तीन लोगों की एज का एडिशन यहां पे 89 है या नहीं है? तो यदि आप तीनों में से 7 साल पहले जाओगे तो तीनों में से 7 माइनस होगा, यानी इसमें से आपको 21 माइनस करना पड़ेगा। 7 3 21 माइनस करना पड़ेगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं कि -7 मत कर देना, क्योंकि ये एज तीनों का एडिशन है। ठीक है, 2 का एडिशन होता तो -7 2 14 करते, 3 का एडिशन है तो हर किसी में से 7 7 साल माइनस होगा। 4 होता तो 7 चक्को 28 माइनस करते, 5 होता तो 7 पंजे 35 माइनस करते। ठीक है, तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68। यानी 7 साल पहले, यानी 7 ईयर्स अगो, जो सुरेश प्लस रमेश प्लस अभिषेक की जो एज का एडिशन था वो 68 ईयर था या नहीं था? ठीक हो गया यहां तक। और जो उनका रेशियो था वो 4:7:6 था। अब जरा हम क्या करेंगे, इस रेशियो को ऐड कर देंगे। ये मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में आपको पढ़ा रखा है, इसको आपको कट करना है। तो 7 और 6 13, 13 और 4 कितना हो गया? 13 और 4 17 हो गया, यानी ये टोटल 17 हो गया। यानी 17 पार्ट की वैल्यू है, 17 यूनिट की वैल्यू है, 17 की वैल्यू 68 ईयर है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको 7 साल पहले की ये आपको रेशियो दे रखा है, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आपको 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी है या 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 17 चक्को कितना होता है? 68 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू या 1 की वैल्यू 4 ईयर हो गई। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप।
ठीक है। अब जरा 7 साल पहले की उनकी एज निकाल लेते हैं। 7 साल पहले उनकी एज कितनी थी भाई? 1 है, 1 की 4 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 16, 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 16, 28 और 24। ठीक है, ये उनकी 7 साल, एक सेकेंड, ये उनकी कब की एज है? एक सेकंड रुकिएगा, 16, 28 और 24 उनकी 7 साल पहले की एज है। तो प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट एज होगी 16 प्लस 7, 28 प्लस 7 और 24 प्लस 7। 7 और 6 13 यानी 23, 8 7 15 यानी 35, 7 4 11 मतलब 31। ठीक है, सुरेश, रमेश और अभिषेक की जो प्रेजेंट एज है वो है 23, 35 और 31। क्लियर है सभी को? एक बार मुझे जल्दी से सभी लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है। दोबारा समझाना है क्या? दोबारा समझाना है? दोबारा तो नहीं समझाना ना? दोबारा तो नहीं समझाना? जल्दी से बता दो भाई। क्लियर है? क्लियर नहीं है तो बताइए, बेहिचक बताइए। आई रिपीट इट अगेन। थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दूंगा लेकिन बताऊंगा जरूर। और मुझे लगता है मैंने बहुत स्लोली बताया, सबको क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन, वंस अगेन। चलो वंस अगेन कह रही हैं दीपा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी में समझा देता हूं। ठीक है, जल्दी से समझा देता हूं, बहुत टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट के अंदर मैं समझा दूंगा इस बार। ठीक है, सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। देखो मैंने क्या कहा कि जो प्रेजेंट एज का जो एडिशन है वो कितना है? सुरेश, रमेश और अभिषेक का जो प्रेजेंट एज का एडिशन है वो 89 ईयर है। और 7 साल पहले का जो उनका रेशियो उनको दे रखा है वो दे रखा है आपको 4:7:6। तो 7 साल पहले का रेशियो आपको दे रखा है तो आपको 7 साल पहले का टोटल एडिशन भी चाहिए होगा। तो टोटल एडिशन कितना है? प्रेजेंट 89 है। 7 साल पहले के लिए आपको 7 या 21 माइनस करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों? हर किसी से 7 साल माइनस होगा। 21 माइनस करेंगे तो 68 आ गया। यानी 7 साल पहले एस प्लस आर प्लस ए का जो एडिशन है एज का वो 68 है ना? और यूनिट यानी रेशियो का एडिशन कितना है? 7 और 6 13 और 4 17, 17। यानी 17 पार्ट की वैल्यू 68 हो गई। 1 पार्ट की वैल्यू 17 चक्को 68, 4 साल हो गई। हो गई नहीं हो गई? यदि 1 पार्ट की वैल्यू 4 साल है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 साल। 7 चक्को 28 साल, 7 छिंग 42, क्या कह रहा हूं मैं, 4 चक्का 24 साल। ठीक है, तो 16 साल, 28 साल और 24 साल उनकी प्रेजेंट एज नहीं है, 7 साल पहले की एज है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए सब में 7 का ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 33। पहले भी ऐसे आया था क्या? हाँ यही तो आया था। तो 33, ठीक, सॉरी 23, 23 और ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा 31। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। विशाल is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of the son is. विशाल अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। 2 साल में उसकी उम्र उसके बेटे से दोगुनी होगी। बेटे की वर्तमान आय क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस समझना है आज। देखो विशाल अपने बेटे से यदि आज 24 साल बड़ा है तो 2 साल बाद भी 24 साल बड़ा होगा, 3 साल बाद भी 24 साल बड़ा होगा, 50 साल बाद भी 24 साल बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो मैं पता है कि विशाल अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। ठीक है, यानी उन दोनों के बीच का अंतर, उन दोनों के आयु के बीच का अंतर 24 साल है। 2 साल में उनकी उम्र उसके बेटे से दोगुनी होगी। 2 साल में, 2 साल मतलब आफ्टर 2 ईयर, इन 2 ईयर, 2 साल बाद। ठीक है, तो +2 हो गया, +2। 2 साल में उनकी एज जो है उसके बेटे की दोगुनी होगी, यानी ये विशाल हो गया और उसका सन हो गया। दोगुनी का मतलब 2:1। यदि सन 1 है तो विशाल 2:1 हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार सर, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये 2:1 हो गया। अब देखो पहले यदि 24 साल का अंतर था तो अभी तो 24 साल का अंतर होगा। रेशियो के बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 24 ईयर हो गई। हो गई नहीं हो गई? तो 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू कितनी होगी? 48 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 24 होगी। यानी 2 साल बाद उसके बेटे की एज 24 है और उसकी एज 48 है। आपको क्या निकालना है? वर्तमान उम्र निकालनी है। तो आप क्या करो, बेटे की वर्तमान 24 माइनस 2, यानी 22 साल उसके बेटे की उम्र है प्रेजेंट में। और यदि हम उसकी उम्र की बात करें तो -2 करेंगे तो 46 प्रेजेंट उम्र है विशाल की। ठीक है सर, यदि आप पढ़ने आ रहे हैं तो कोशिश करें 9 बजे पहुंचने की। ठीक है, 9 बजे पहुंचे क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। यदि आप लेट आएंगे, सभी से कह रहा हूं, यदि सब आप लोग लेट आएंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। एक रेगुलरिटी बनाए रखिए 9 to 10 का, है ना? तो सारी चीजें अच्छे से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया ना? आसान क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। सबको क्लियर है ना? क्लियर नहीं है तो रिपीट एक बार कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ जी, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से यार कमेंट किया करो, कमेंट किया करें सब लोग। चलो बहुत बढ़िया, एक कमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? चलो ठीक है, वेल डन, क्रिस्टल क्लियर, ओके। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस सर सर लिखे जा रहे हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेल डन, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। 16 साल पहले, 16 years ago, father was 4 times as old as his son. Now the father is only thrice as old as his son. ठीक है, बिल्कुल सर, एक क्या 100 करेंगे। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द सन एंड द फादर इज, 16 साल पहले पिता अपने बेटे से 4 गुना बड़े थे। ठीक है, अब पिता अपने बेटे से केवल 3 गुना बड़े हैं। अच्छा, किसी को तो ये डाउट हो रहा है कि सर ने अभी कहा था कि जितना अंतर आज है दो लोगों में, उतना अंतर हमेशा होगा, है ना? अंतर उतना होगा, लेकिन जो गुना है, इतने गुना, वो तो वही चेंज होता रहेगा, है ना? उसमें कोई वो नहीं है। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, 16 साल पहले अपने बेटे से 4 गुना बड़े, तो 16 साल पहले का मतलब -16 ईयर कर लेते हैं, -16 ईयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिता यानी फादर, और ये सन हो गए। 4 गुना बड़े का मतलब 4:1, 4:1। यदि सन 1 है तो फादर 4 है। फिर आप क्या कह रहे हैं, नाउ यानी प्रेजेंट यानी 0 ईयर, अभी जो है 3 टाइम है ओनली, यानी 3:1 हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो उनकी आयु का वर्तमान निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले किया हुआ था। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे क्वेश्चन। पहले डिफरेंस चेक करेंगे भाई, यहां कितना है? 16 साल का अंतर है, तो हमें दिख गया ईयर वाला अंतर। इसका डिफरेंस 0 है और इसका डिफरेंस 1 है। डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो डिफरेंस को सेम करना सीखेंगे। तो ये हो जाएगा 2, इसका डिफरेंस चेक करेंगे और इसका डिफरेंस चेक करेंगे, 3 हो गया। इसके डिफरेंस से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिफरेंस से यहां, तो 2 से 4 टू जा, यानी 16 साल पहले 4 टू जा 8 और 2 1 जा 2, और प्रेजेंट के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यदि आप चेक करेंगे तो जो आपका डिफरेंस है वो सेम हो गया होगा, 1 और 1 का डिफरेंस हो गया ना सेम। यही करना था हमको। और ये यहां कितना है? 16 ईयर है, यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू है या 1 की वैल्यू है वो 16 ईयर है। ठीक है, आपको प्रेजेंटेज निकालनी है दोनों की। दो तरीके हैं प्रेजेंटेज निकालने के। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, दो तरीके हैं। पहला, आप दोनों की अलग अलग निकाल लो। 9 3 जा कितना हो जाएगा? प्रेजेंट यही तो है, 9 और 3, तो 9 3 जा 27 प्लस, एक मिनट मैंने गलत कर दिया, रुकिए एक मिनट। हाँ, 3 जा क्यों कर रहा हूं मैं? 1 की वैल्यू कितनी आई? 16 ईयर आई है ना 1 की वैल्यू, तो 16 9 जा कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है। इतनी एज तो किसी की होती नहीं है, 144 साल कोई जीता नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना मेरे को लग रहा है यहाँ पे 6 ईयर्स होना चाहिए था, ये 16 हो गया है। ठीक है, 144 साल कोई नहीं जीता है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था। बाय मिस्टेक मैंने 1 लिख दिया, 16 लिख दिया है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। तो अभी मैं इसको 6 कर दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे कि जो है गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इतनी एज किसी की होती नहीं है। यहाँ पे 6 होना चाहिए था, मैंने 6 लिख दिया गलती से, तो इसको मैं 6 कर देता हूँ हर जगह। ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मैं 6 कर दे रहा हूँ। बाकी रेशियो सेम रहेगा। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 साल हो जाएगी, वरना 16 9 जा 144। 144 साल कोई नहीं जीता ना, पहले जीते थे ना, अब जीते हैं। ठीक है, तो 6 9 जा कितना हो गया? 54 हो गया, प्लस 6 3 जा कितना हो गया? 18 हो गया। दोनों की एज का एडिशन आपसे पूछा गया है। 8 4 12 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7, 72 आपका दोनों का एडिशन हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, दोनों का 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया, और 12 6 जा कितना होता है? 72 होता है। आप साथ में भी कर सकते हैं, दोनों का एडिशन पूछा गया है। तो 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 से 72, तो आपका आंसर 72 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? प्रियंका जी ने कुछ कहा है, इट इज सो वेल सर मैथ्स, बट फॉर दिस एग्जाम डोंट हैव इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस, प्लीज प्रोवाइड रीजनिंग क्लास टू। बिल्कुल प्रियंका, रीजनिंग क्लास भी हो रही है। देखो सिलेबस तो सब करना है ना? रीजनिंग क्लास ब्लड रिलेशन की कल हुई थी। डेफिनेटली आई कंप्लीट ऑल द थिंग्स गाइस, डोंट वरी। ठीक है, निश्चिंत रहिए, सारी क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। रीजनिंग भी होगी, रीजनिंग भी होगी। रीजनिंग भी मैंने कल ब्लड रिलेशन कराया था, परसों भी कराया था, फिर सिलॉक कराऊंगा इसके बाद रीजनिंग में। देखो सारी चीजें जरूरी है। मैथ्स देखो, मैथ्स में ही है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, डोंट वरी। रीजनिंग आई कंप्लीट, ये मेरा हेडेक है, मैं करवाऊंगा। हाँ जी, क्लियर है ना सभी को? बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़े नहीं बढ़े? बिल्कुल करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो भाई, सुशील्स प्रेजेंट एज इज 4/5 ऑफ द एज ऑफ हिज सिस्टर। आफ्टर 10 years
ही विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हिज सिस्टर। हाउ ओल्ड इज हिज सिस्टर एट प्रेजेंट। ठीक है, क्या बोला गया है, सुशील की जो वर्तमान आयु है उसकी बहन की आयु की 4/5 गुना है ना। ये सुशील हो गया हमारा और ये बहना हो गई, चलो बहना ही लिख दिया मैंने। तो यदि सुशील की जो वर्तमान आयु है बहन की आयु की 4/5 है, यानी सुशील यदि 1 है तो ये 4/5 है ना। तो यदि सुशील 1 है और ये 4/5 है, और यदि इसका हम रेशियो निकालेंगे, यानी सुशील बट्टा बहना निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यानी जो सुशील और उसकी सिस्टर का जो रेशियो निकलेगा वो 4:5 निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक हो गया भाई, यही तो करते हैं रेशियो के लिए। यदि मैं बोलूं कि इसकी उम्र 20 साल है, उसकी 40 है, तो बट्टे कर देते हैं 2:4 यानी 1:2 हो जाता है। उसी तरह 4:5 हो जाएगा सुशील और उसकी सिस्टर का। ठीक है, 10 साल बाद, ये प्रेजेंट है, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स वो अपनी बहन की आयु का 2/3 होगा, यानी ये 2/3 होगा यदि ये 1 है तो, यानी रेशियो अब कितना हो गया, 2:3 हो गया। हुआ नहीं हुआ रेशियो 2:3। वर्तमान में उसकी बहन की आयु कितनी है आपसे पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले, डिफरेंस आपका 2 है। ठीक है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, डिफरेंस सेम है। और यहां पे जो अंतर है वो 10 साल का है, 10 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, बफरिंग हो रही है क्या, बफरिंग हो रही थी थोड़ा सा, चलिए 10 ईयर का डिफरेंस है, यानी जो 2 की वैल्यू हो गई वो 10 साल हो गई, तो यहां से जो 1 की वैल्यू होगी वो 5 ईयर हो जाएगी, होगी नहीं होगी। प्रेजेंट डेज पूछ रहा है उसकी बहन की, तो प्रेजेंट क्या है, 0 है, तो 5 हो गया बहन के लिए, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 ईयर उसकी बहन की एज होगी। सेम क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अंतर क्वेश्चन में नहीं है। क्लियर है सभी को, एक बार सब लोग कंफर्म करें कि हाँ सर क्लियर है क्वेश्चन, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि सर क्वेश्चन क्लियर है। 25, यस राइट मीना, एब्सोल्युटली राइट। चलिए सभी लोग बताएं क्लियर है नहीं है सबको, एक बार कमेंट में बताओ गाइस कि क्लियर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास आगे बढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। चलो जल्दी से कमेंट में सब लोग बताएंगे कि क्वेश्चन क्लियर है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस। चलो बहुत बढ़िया, क्लास में मजा आया आज नहीं आया, मजा आया नहीं आया क्लास में। ओके एक सेकेंड, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, उसके बाद हाँ जी देखिए, द एज ऑफ फादर 10 ईयर्स अगो वॉज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, 10 साल पहले पिता की उम्र उसकी बेटे की उम्र की 3 गुना थी, यानी 10 साल पहले यानी -10 ईयर। ठीक है, पिता की उम्र यानी फादर और सन 3 गुना यानी 3:1। ठीक हो गया, फिर 10 साल बाद यानी 10 ईयर्स, हेंस फादर्स एज विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद यानी +10 ईयर, कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं है बस, मजा आया सिर्फ काफी सर काफी। चलो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी सुमन, मैं क्वेश्चन ना भेज दूंगा आप लोगों को, है ना, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अंतर कितना है, डिफरेंस आपका यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट होगा ना कहीं पे, तो इधर 10 साल है इधर 10 साल है, तो टोटल 20 ईयर का डिफरेंस हो गया, हुआ नहीं हुआ। इसके बीच का डिफरेंस 0 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, तो सबसे पहला का हमारा डिफरेंस चेक करना है, यानी -10 ईयर और +10 ईयर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -10 ईयर करेंगे तो कितना होगा, देखो इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 1 2 हो जाएगा। यदि आप अब डिफरेंस चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस आप चेक करेंगे तो इसका डिफरेंस 1 और इसका भी डिफरेंस 1, और ये हो जाएगा 20 ईयर का डिफरेंस। ठीक है, होगा नहीं होगा, तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 20 साल हो गई। आपको क्या निकालना है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात, युग नहीं है आयु है, ये वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। गूगल ट्रांसलेट बहुत परेशान करता है, तो वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। अब देखो आपके पास 10 साल पहले की एज है, 10 साल बाद की भी है रेशियो, तो 10 साल पहले में रख दो वैल्यू। यदि एक की वैल्यू 20 साल है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 20 थी 60 साल, 60 ईयर्स। उसी तरह ये हो जाएगा आपका 20 ईयर, होगा नहीं होगा, फिर 60 ईयर्स और 20 ईयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये 20 ईयर हो गया। तो 10 साल पहले पिता की उम्र 60 साल थी और बेटे की उम्र 20 साल थी, तो प्रेजेंट कितना होगा, +10 और +10 हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अनुपात आपसे पूछा गया है, तो 70/30 यदि आप करोगे तो ये आ जाएगा 7:3 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आया नहीं आया, चलो जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर, समझ में आया। चलो भाई जल्दी से कंफर्म करो समझ में नहीं आया। जो लोग क्लास में नए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। चलो जल्दी से बताओ, 7:3 कैसे आया, सबको समझ में आया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ भाई।
मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं किसी के। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मैं और एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूं, आज थोड़ा सा काम है मुझे, और भी कल की क्लास का मुझे कुछ काम है। चलो, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए, बस मैं यही चाहता हूँ, और कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक करेंगे, और रीजनिंग और मैथ में जो भी बचा है गाइज टेंशन मत लो, आई विल कंप्लीट दैट। मैं सब कुछ कंप्लीट करूंगा, निश्चिंत रहो आप, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा आप लोग रेगुलर अभी पढ़ते रहो। ठीक है, अभी तो क्लासेस ही कितनी हुई हैं देखो, है ना, 25 क्लासेस मेरे ख्याल से हुई हैं अभी। तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए, सिलेबस पूरा मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही गाइस, फिर आप लोगों से कल हम फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर टैप करेंगे तो सीधे टेलीग्राम में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपने डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, बाकी लोग उसका आंसर करेंगे जिनको आ रहा है, और यदि कोई नहीं कर पाएगा तो मैं उसका आंसर भेजूंगा 101%। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू बी हियर, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और क्यूट्रिक्स को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।